यो क्या हाल है ब्रोस। आपका अपना अभी, और आज हम जा रहे हैं उगते सूरज के देश जापान। ये जगह किसी दूसरे डिमेंशन जैसी है ब्रोस। सोचो, चौकोर तरबूज, रोबोट बटलर्स और वासाबी वाले किटकैट्स। हाँ, जापान एक अलग ही लेवल का वियर्ड है और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो तैयार हो जाओ, लाइक बटन दबा दो गुड लक के लिए, क्योंकि अभी और भी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलेंगी। तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, यू नो यू वांट टू। चलो शुरू करते हैं जापान की क्रेजीनेस। सबसे पहले हमारे पास है लेजेंडरी चौकोर तरबूज। और नहीं, तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा नहीं दे रही हैं। ये बैड बॉयज 100% असली हैं और 100% स्क्वायर। ये सब प्रैक्टिकलिटी के लिए है। जापान को एफिशिएंसी बहुत पसंद है और ये चौकोर तरबूज गोल तरबूज से स्टैक और ट्रांसपोर्ट करने में आसान होते हैं। और हाँ, ये दिखने में भी काफी कूल लगते हैं, है ना? अगला हम हो रहे हैं स्क्वीकी क्लीन रामेन के साथ। हाँ, तुमने सही सुना। जापान में तुम सचमुच रामेन नूडल्स के एक जायंट बोल में नहा सकते हो। कहते हैं ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता मैं खुद को बाइट लेने से रोक पाऊंगा या नहीं, लेकिन अगर इससे यूथफुल ग्लो मिलता है तो कौन हूं मैं जज करने वाला। चलो बात करते हैं सबके फेवरेट चॉकलेट वेफर किटकैट्स की। मुझे किटकैट्स बहुत पसंद हैं, लेकिन जापान इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। भूल जाओ मिल्क चॉकलेट या डार्क चॉकलेट, यहाँ मिलते हैं वसाबी, सोय सॉस, यहाँ तक कि बेक्ड पोटैटो। सच कहूं तो कुछ फ्लेवर्स थोड़े स्यूअस लगते हैं, लेकिन शायद इनके मैडनेस में कोई मेथड है। किसी को तो ट्राई करना पड़ेगा, है ना? क्या कभी रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरते हुए परफेक्टली क्राफ्टेड फूड डिस्प्लेज देखकर तुम्हारा पेट गरज उठा है? जापान में वो माउथ वाटरिंग डिशेस प्लास्टिक के हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पूरी एग्जीबिशंस हैं हाइपर रियलिस्टिक नकली खाना बनाने के लिए। ये तो जीनियस आइडिया है। अब ड्रूपी लेटिस या मेल्टिंग आइसक्रीम तुम्हारे फूड प्रेजेंटेशन को स्पॉइल नहीं करेगा, लेकिन सोचो प्लास्टिक के हैमबर्गर से ट्रिक्ड होना कैसा लगेगा। अब वियर्ड फूड की बात बहुत हुई, चलो बात करते हैं कुछ क्यूट चीज की बनीज। जापान में एक पूरा आइलैंड है इन फ्लफी क्रीचर्स के लिए, और ये उतना ही मैजिकल है जितना लगता है। सोचो, हजारों बनीज फ्रीली घूम रहे हैं, ह्यूमंस से बिल्कुल भी नहीं डरते। ये किसी डिज्नी मूवी जैसा है। मैं तो यहां से कभी नहीं जाना चाहूंगा ब्रोस। अगर जापान ट्रिप की याद के लिए परफेक्ट सुवेनियर ढूंढ रहे हो तो प्यूरिकुरा फोटो बूथ से बढ़िया कुछ नहीं। ये कोई एवरेज फोटो बूथ्स नहीं है ब्रोस। यहाँ क्रेजी फिल्टर्स, स्पार्कली बैकग्राउंड्स और इतनी बड़ी आंखें मिलेंगी कि एनिमे कैरेक्टर भी जेलस हो जाए। ये सब जापान के कावाई या क्यूटनेस कल्चर के बारे में है और मुझे तो बहुत पसंद है। सोचो, मैं जायंट एनिमे आईज और बेडाजल्ड सेल्फी के साथ, आइकॉनिक। कभी रश आवर में क्राउडेड ट्रेन में गए हो? जापान में इतनी भीड़ होती है कि वहां डेजिग्नेटेड लोग होते हैं जिन्हें ओशिया कहते हैं, जो लोगों को ट्रेन्स में लिटरली क्रैम करते हैं। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता वो केओस ब्रोस। ये रियल लाइफ टेट्रिस गेम जैसा है, लेकिन ह्यूमंस के साथ। जापान अपने अटेंशन टू डिटेल के लिए फेमस है और ये चीज इसे प्रूव करती है। भूल जाओ अम्ब्रेला को ऑकवर्डली दीवार से लगाना और गिरने से बचाने की कोशिश करना। जापान में डेजिग्नेटेड अम्ब्रेला पार्किंग होती है। हाँ, पूरे रैक्स और स्टैंड सिर्फ अम्ब्रेलास के लिए। ये ऑर्गेनाइज्ड है, एफिशिएंट है, ये वेरी जापानीज है। भूख लगी है? जापान में तुम वेंडिंग मशीन से कभी ज्यादा दूर नहीं हो। और हम सिर्फ चिप्स और सोडा की बात नहीं कर रहे ब्रोज। यहाँ हॉट मील्स, आइसक्रीम, यहाँ तक कि फ्रेश एग्स भी मिलते हैं। मुझे लगता है जापान सिर्फ वेंडिंग मशीन्स पर ही सर्वाइव कर सकता है। ये किसी फ्यूचरिस्टिक यूटोपिया जैसा है, लेकिन बेटर स्नैक्स के साथ। भूल जाओ स्काई स्क्रेपर्स। टोक्यो का सबसे इंप्रेसिव रेजिडेंट एक जायंट गॉडजिला हेड है। ये चीज मैसिव है, मेनेसिंग है और टोटली ऑसम है। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि तुम एक ऐसे सिटी में हो जहां कुछ भी पॉसिबल है, यहां तक कि जायंट मॉन्स्टर अटैक्स भी। मुझे तो डर नहीं लगता ब्रोस। मैं गॉडजिला को स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट चैलेंज करूंगा और ऑब्वियसली जीतूंगा। अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसे 5 मिनट की ट्रेन डिले से गुस्सा आता है, तो जापान तुम्हारे लिए यूटोपिया हो सकता है। ये लोग पंक्चुअलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। यहां ट्रेन सेकंड तक ऑन टाइम चलती हैं, और अगर ट्रेन 1 मिनट भी लेट हुई, ये नेशनल न्यूज है ब्रोज। माफी मांगी जाती है, इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च होती हैं। ये सीरियस बिजनेस है। गाना पसंद है बस सुर नहीं पकड़ पाते? जापान के पास परफेक्ट सोल्यूशन है, साउंड प्रूफ कराओके बूथ्स। हाँ, तुम बिना किसी के जज करे दिल खोल के गा सकते हो। वॉल्स भी नहीं सुनेंगी। ये तुम्हारे पर्सनल कॉन्सर्ट जैसा है, बस ऑडियंस में सिर्फ तुम हो। ज्यादातर कल्चर्स में खाना स्लर्प करना रूड माना जाता है, लेकिन जापान में नहीं ब्रोस। यहाँ नूडल्स स्लर्प करना शेफ के लिए रिस्पेक्ट की निशानी है। ये दिखाता है कि तुम्हें खाना इतना पसंद आ रहा है कि तुम क्वाइटली खाने की भी परवाह नहीं करते। तो अगली बार रामेन खाते हुए स्लर्प करो, बस लाइब्रेरी में नहीं, ठीक है? लेडीज, ये आपके लिए है।
कभी बाहर खाना खाते हुए नैपकिन पर लिपस्टिक लगने का डर लगता है? जापान में इसका भी सोल्यूशन है। लिटरली कई रेस्टोरेंट्स विमेन के लिए स्पेशल फेस नैपकिन देते हैं खाने के दौरान यूज करने के लिए। ये थॉटफुल है, प्रैक्टिकल है और ये प्रूव करता है कि डाइनिंग एटिकेट में जापान लाइट ईयर्स अहेड है। जापान सस्टेनेबिलिटी पर जोर देता है और उनके टॉयलेट्स भी इससे अलग नहीं है। कई जापानीज टॉयलेट्स में बिल्ट इन सिंक्स होते हैं जो हैंड वॉशिंग बेसिन से पानी कलेक्ट करके फ्लशिंग के लिए रीयूज करते हैं। ये बाथरूम में मिनी वाटर कंजर्वेशन सिस्टम जैसा है और इससे वाटर बिल पर भी बचत होती है। विन विन। मेयोनेज ये अब सिर्फ सैंडविचेस के लिए नहीं रहा। ठीक है, ज्यादातर तो सैंडविचेस के लिए ही है, लेकिन जापान में वो मेयो गेम को सीरियसली लेते हैं। यहाँ यूनिक फ्लेवर्स, क्रीमी टेक्सचर्स, यहाँ तक कि मेयोनेज फ्लेवर्ड आइसक्रीम भी मिलती है। मुझे पता है ये स्ट्रेंज लगता है, लेकिन ट्राई करने से पहले कुछ पता नहीं चलता। शायद मेयोनेज आइसक्रीम अगला बिग ट्रेंड हो। ज्यादातर वर्क प्लेसेस में काम के दौरान सो जाना डिसमिसल का कारण होता है, लेकिन जापान में नहीं। यहाँ डेस्क पर क्विक नैप लेना, जिसे इनेमुरी कहते हैं, डेडिकेशन की निशानी है। इसका मतलब है तुम इतनी मेहनत कर रहे हो कि लिटरली रात दिन काम कर रहे हो, या दोपहर में भी। तो अगली बार बॉस तुम्हें सोते हुए देखे तो कह देना तुम इनेमुरी प्रैक्टिस कर रहे हो। 5 स्टेप्स चलने की जरूरत क्या है जब वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट एस्केलेटर ले सकते हो? ये टाइनी एस्केलेटर एक डिपार्टमेंट स्टोर के बेसमेंट में है, सिर्फ 5 स्टेप्स लंबी है और कोई प्रैक्टिकल पर्पस सर्व नहीं करती, लेकिन ये क्यूट है, क्वर्की है एंड इट्स पीक जापान। और ये शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा एस्केलेटर है जहां तुम टॉप और बॉटम दोनों एक साथ देख सकते हो। सभी कैंड फूड लवर्स के लिए जापान में एक रेस्टोरेंट है जो इंटायरली कैंड फूड सर्व करता है। क्लासिक टूना से लेकर एग्जॉटिक डेलिकेसीज तक हर टेस्ट के लिए कैन है। ये परफेक्ट प्लेस है कैंड फूड के प्यार को इंडल्ज करने के लिए। बस सूप गर्म करने के लिए मत कहना, क्योंकि यहां ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा ईरी है। ब्रोज नेगरो जापान का एक छोटा सा गांव स्लोली डॉल्स से भर रहा है। जैसे जैसे गांव की पॉपुलेशन कम हो रही है, एक लोकल रेजिडेंट ने फॉर्मर रेजिडेंट्स को लाइफ साइज डॉल्स से रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। ये थोड़ा क्रीपी है, श्योर, लेकिन फैसिनेटिंग भी। ये रियल लाइफ गोस्ट टाउन से गुजरने जैसा है, बस गोस्ट पोर्सलेन और यार्न के बने हैं। जापान में नंबर 4 अनलकी माना जाता है। क्यों पूछोगे? ये प्रोनाउंसिएशन की वजह से है। 4 के लिए जापानीज वर्ड शी डेथ के वर्ड जैसा साउंड करता है। तो फेट को टेम्प्ट करने से बचने के लिए जापान की कई बिल्डिंग्स में 4th फ्लोर नहीं होता। जैसा कहते हैं, सेफ देन सॉरी, खासकर जब बात डेथ या बैड लक की हो। भूल जाओ रेड, येलो और ग्रीन। जापान में कुछ ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन की जगह ब्लू यूज करती हैं। जापानीज वर्ड फॉर ब्लू एओ पहले ब्लू और ग्रीन दोनों के लिए यूज होता था। तो जब बाकी दुनिया ने गो के लिए ग्रीन चूज किया, जापान अपने ब्लू ग्रीन ह्यू के साथ रहा। ये एग्जांपल है कि कैसे जापान चीजें अपने तरीके से करता है और मुझे ये पसंद है। भूल जाओ जैनिटर्स, जापान में स्टूडेंट्स खुद अपने स्कूल्स क्लीन करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क और एनवायरनमेंट के लिए रिस्पेक्ट सिखाने का एक तरीका है और इससे बच्चों को वैल्यूएबल लाइफ स्किल्स भी सीखने को मिलती है, जैसे टॉयलेट कैसे स्क्रब करना है। पता चला कभी डेजर्ट आइलैंड पर फंस गए तो टूथब्रश और ड्रीम के अलावा कुछ नहीं मिला। सोचो, तुम जापानीज कंट्री साइड से गुजर रहे हो, सीनरी विजिंग बाय, और तुम्हारे पैर वार्म रिलैक्सिंग फुट बैथ में हैं। सपना जैसा लगता है ना? जापान में सपने सच होते हैं। कोमिनाटो रेलवे यूनिक फुट बैथ ट्रेन एक्सपीरियंस ऑफर करती है, जहां तुम सीनिक राइड एंजॉय करते हुए अपने टायर्ड फीट पैम्पर कर सकते हो। तैयार हो जाओ अमेज्ड होने के लिए, क्योंकि जापानीज टॉयलेट्स बेसिकली फ्यूचर से हैं। यहाँ हीटेड सीट्स, बाइडेड फंक्शंस, ऑटोमेटिक फ्लशिंग, यहाँ तक कि बिल्ट इन व्हाइट नॉइज जनरेटर्स भी हैं ऑकवर्ड बाथरूम मोमेंट्स के लिए। ये हर बार रेस्टरूम यूज करने पर स्पा डे जैसा है। एक बार जापानीज टॉयलेट यूज कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखोगे ब्रोस। भूल जाओ वेनिला और चॉकलेट, क्योंकि जापान कुछ सीरियसली स्ट्रेंज आइसक्रीम फ्लेवर सर्व कर रहा है। यहाँ स्क्विड इंक, सोय सॉस, यहाँ तक कि हॉर्स मीट भी मिलता है। मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं इंट्रिग्ड भी हूं और थोड़ा टेरिफाइड भी। लेकिन यही जापान की ब्यूटी है। पता नहीं कौन सा कुलिनरी एडवेंचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक ऐसे देश में जहां स्पेस प्रीमियम है, पार्किंग के लिए क्रिएटिव होना पड़ता है। जापान ने स्पेस सेविंग पार्किंग में महारत हासिल कर ली है। मल्टी लेवल पार्किंग गैराजेस, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, यहां तक कि कार्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती हैं, जायंट टेट्रिस गेम की तरह। ये इंप्रेसिव है, एफिशिएंट है और सोचने पर मजबूर करता है कि बाकी दुनिया ने ये क्यों नहीं अपनाया। वेलकम टू द फ्यूचर ब्रोज। जापान में तुम ऐसे होटल में चेक इन कर सकते हो जहां स्टाफ एंटायरली रोबोट्स हैं। चेक इन से लेकर रूम सर्विस तक ये रोबोट्स तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे। ये थोड़ा अनसेटलिंग है, श्योर, लेकिन अनडिनायबली कूल भी।
और तुम्हें बेलहॉप के साथ ऑकवर्ड स्मॉल टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेलापन महसूस हो रहा है? जापान में तुम कॉफी डेट के लिए कडली कंपेनियन रेंट पर ले सकते हो। कई कैफेज कंपेनियन सर्विसेज ऑफर करते हैं जहां तुम टेडी बेयर, प्लश टॉय या इंसान भी रेंट पर ले सकते हो। ये थोड़ा अनकन्वेंशनल है, लेकिन लोनलीनेस से लड़ने में मदद करता है। और कौन जायंट फ्लफी पैंडा के साथ कॉफी शेयर नहीं करना चाहेगा? तो बस ब्रोस, जापान इस प्लेनेट का वियर्डेस्ट, वाइल्डेस्ट और मोस्ट वंडरफुल प्लेस है। चौकोर तरबूज से लेकर रोबोट होटल्स तक, जापान अमेजमेंट और अम्यूजमेंट का नेवर एंडिंग सोर्स है। कौन सी चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? कमेंट्स में बताओ। अगर तुम भी जापान के ऑब्सेस्ड हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो मोर माइंड ब्लोइंग कंटेंट के लिए। अगली बार तक ब्रोस, स्टे क्यूरियस, स्टे वियर्ड एंड कीप एक्सप्लोरिंग।